हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग दो मैकबुक्स को करने वाले हैं कंपेयर। एक है मैकबुक नियो, दूसरा है मैकबुक एयर M4। और ये M4 जो है मैकबुक नियो की ही कीमत का है। ऐसा कैसे पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको वेबसाइट से मंगाया है जहाँ पे इस पे 11 महीने की एप्पल वारंटी, 11 महीने से भी ज्यादा की है। लेकिन यहाँ पे इसका प्राइस जो है वो मैकबुक नियो के बराबर का ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इन दोनों कंपेयर करेंगे। और जैसे आप जानते हैं मैकबुक एयर जो एक सुपीरियर प्रोडक्ट है, लेकिन सच में क्या आपको एक नया मैकबुक नियो लेना चाहिए या फिर एक महीने कम वारंटी वाला सेम प्राइस में आपको मैकबुक एयर M4 लेना चाहिए? इस वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं। इनको दोनों को प्रॉपर्ली कंपेयर भी करेंगे, इसकी कंडीशन भी बताऊंगा और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो को कंपैरिजन से और उसके बाद इसकी कंडीशन पे लास्ट में आते हैं। मतलब जहां से मैंने मंगाया था वहां से क्या कंडीशन में आपको मिल सकता है, अगर आपको लेना है या नहीं लेना है उसके बारे में डिसाइड कर लेते पहले, उसके बाद उसकी कंडीशन देखते हैं। तो डिजाइन, बिल्ड, वेट और डायमेंशंस की बात करें तो देखिए डायमेंशंस दोनों के बहुत सिमिलर है। थोड़ी सी थिकनेस जो है मैकबुक नियो की ज्यादा है मैकबुक एयर के मुकाबले, लेकिन थोड़ा चौड़ाई में, लंबाई में थोड़ा मामूली 19-20 का फर्क है। ज्यादा कोई आपको डिफरेंस महसूस नहीं होगा। दोनों उतना ही ईजी है कैरी करने में। और वेट की बात करें तो सेम ही वेट है दोनों का। मैकबुक नियो जो है 1 kg 230 ग्राम का है और मैकबुक एयर M4 जो है 1 kg 240 ग्राम का। तो 10 ग्राम का फर्क है खाली, मतलब सेम ही समझो। बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है वो मैकबुक एयर की ऑब्वियसली बेटर दिखती है, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है। अभी मिल रहा है वो रेट में, मतलब ये नहीं है कि वो उस रेट का प्रोडक्ट है, काफी महंगा प्रोडक्ट है। कम में मिल रहा है वो अलग एक बात है, बट यहाँ पे ओवरऑल सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी, बेटर लुक जो है आपको मैकबुक एयर में मिलेंगे। आईओ पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंस है। मैकबुक नियो के अंदर आपको दो टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। मैगसेफ चार्जिंग के अलग से पोर्ट नहीं है। और ये टाइप सी पोर्ट जो है उसमें से एक पोर्ट USB 3 सपोर्ट करता है, दूसरा USB 2 सपोर्ट करता है। तो कोई भी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। और एक 3.5 हेडफोन जैक भी है। वहीं पे मैकबुक एयर के अंदर मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट तो है ही, और मैगसेफ चार्जिंग केबल तो बॉक्स में आती है। साथ ही आपको दो USB टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं। ये दोनों USB-C वाले थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स है। तो यहाँ पे स्पीड आपको सुपर फास्ट मिलेगी। ट्रांसफर की, एक्सटर्नल डिस्प्ले वगैरह का जो सपोर्ट है वो भी आपको बेटर मिलेगा मैकबुक एयर के अंदर। और इसके अंदर जो 3.5 हेडफोन जैक आता है, इसमें एडवांस सपोर्ट मिलता है फॉर हाई इंपीडेंस हेडफोन्स। तो आपके पास अगर बहुत अच्छे क्वालिटी के हेडफोन्स है, हाई एंड के हेडफोन्स है, तो वो बेटर काम करेंगे मैकबुक एयर M4 के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो मैकबुक नियो के अंदर एक काफी मोटे बेजल वाला डिस्प्ले मिलता है। 13 इंच का डिस्प्ले है डायगनली। वहीं पे मैकबुक एयर M4 13 इंचेस जो है, इसके अंदर आपको 13.6 इंचेस का डायगनल डिस्प्ले मिलता है। इसके बेजल्स नियो के मुकाबले पतले है और इसके अंदर एक नॉच आता है। नियो में वो नॉच नहीं आता है। नॉच का क्या काम है आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि कैमरा थोड़ा बेटर है मैकबुक एयर का। साथ ही डिस्प्ले के अंदर जो PPI है दोनों का वो सेम ही है। और यहाँ पे ब्राइटनेस भी जो है, पीक ब्राइटनेस दोनों की 500 निट्स की है। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैकबुक नियो का डिस्प्ले जो है सिर्फ sRGB डिस्प्ले है। लेकिन अगर आपको असली में कोई काम करना है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, फोटो एडिटिंग हो, तो P3 व्हाइट कलर वाला डिस्प्ले आपको मैकबुक एयर में मिलेगा। और साथ ही ये डिस्प्ले जो है ट्रू टोन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। चलिए अब दोनों का स्पीकर कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन करने के पहले एक चीज बता देता हूं कि मैकबुक नियो में आपको सिर्फ डुअल स्पीकर मिलता है, दो स्पीकर्स है इसके अंदर। वहीं पे मैकबुक एयर M4 के अंदर आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। और मैकबुक नियो के स्पीकर जो है स्पेशल ऑडियो तो सपोर्ट करते हैं, जो कि मैकबुक एयर के भी करते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको स्पेशल ऑडियो में डायनामिक हेड ट्रैकिंग भी मिलता है। तो आपके पास अगर एयरपॉड्स मैक्स वगैरह है या एयरपॉड्स आप यूज करते हो, डायनामिक हेड ट्रैकिंग वगैरह चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको मैकबुक एयर के लिए जाना चाहिए। तो यह है स्पीकर का कंपैरिजन। स्पीकर का कंपैरिजन सुना, ज्यादा बेस, ज्यादा आपको जो है क्वालिटी ऑडियो के अंदर वो मैकबुक एयर में मिलेगी। मूवीज वगैरह अगर आपको देखना है या कुछ भी ऑडियो आपको सुननी है तो वो मैकबुक एयर के अंदर बेटर सुनाई देगी। दोनों के अंदर जो माइक्स है और कैमरा है उसमें भी डिफरेंस है। नियो के अंदर 2 माइक है, एयर के अंदर 3 माइक्स दिए हुए हैं। ये आप मुझे देख रहे हो मैकबुक नियो के कैमरा से, और ये जो आवाज रिकॉर्ड हो रही है मैकबुक नियो के माइक्रोफोन से। तो ये वीडियो की क्वालिटी और ये ऑडियो की क्वालिटी आपको मिलेगी अगर आप मैकबुक नियो में करते हो इसके वेब कैम से रिकॉर्डिंग, या फिर कोई मीटिंग आप अटेंड करते हो तो कैसे सामने वाले को आपकी आवाज़ जाएगी और कैसे वीडियो दिखेगी, वो इस तरीके से दिखेगी। ये जो आप मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो मेरी आवाज़, ये मैकबुक एयर M4 की आवाज़ है। और इस टाइप की आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी मिलेगी जब आप इसका जो वेबकैम है वो यूज करेंगे और इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड करेंगे। तो और कैमरा जो है नियो के अंदर नॉर्मल फेस टाइम HD कैमरा है 1080p वाला। वहीं पे मैकबुक एयर के अंदर जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा है, जो आपको कहीं भी आप जाएंगे तो आपको स्क्रीन के बीच में रखेगा, आपके चेहरे पे पैन करेगा। साथ ही उसके अंदर डेस्क व्यू भी है। तो डेस्क पे अगर आप कुछ दिखाना चाहते हो प्रेजेंटेशन देते टाइम, तो वो नियो में पॉसिबल नहीं है, एयर में ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस की बात करते हैं, जो कि है कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड। ऐसे दिखने में तो दोनों के कीबोर्ड एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको ना सिर्फ मैकबुक एयर का कीबोर्ड बेटर क्वालिटी का देखने मिलेगा, बल्कि मैकबुक एयर के अंदर जो कीबोर्ड आता है वो बैकलिट कीबोर्ड है विद एम्बिएंट लाइट सेंसर। तो जैसे रूम में जितनी ब्राइटनेस रहेगी उसके मुकाबले उसकी बैक लाइटिंग जो है एडजस्ट भी होती है। तो अंधेरे में काम करना है तो नियो पे तो कुछ दिखेगा नहीं, एयर में आपको डेफिनेटली कीबोर्ड
प्रॉपर्ली नजर भी आएगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। टच आईडी दोनों के अंदर है, लेकिन नियो में अगर आप 256 GB लेते हो तो उसमें टच आईडी सेंसर नहीं आता है, सिर्फ 512 GB में आता है, जबकि मैकबुक एयर के अंदर कोई भी वेरिएंट लेंगे तो उसमें टच आईडी मिल जाए। कीबोर्ड तो फिर भी ठीक है दोस्तों, लेकिन ट्रैक पैड में जो है जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे आपको जो नियो है इसमें मैकेनिकल ट्रैक पैड मिलता है जो एक्चुअल में प्रेस होता है और थोड़ा सा खटखट का आवाज करता है, लेकिन जो एक्चुअल में मैकबुक के ट्रैक पैड्स होते हैं वो क्वालिटी और वो परफॉर्मेंस आपको मैकबुक एयर में ही मिलेगा या मैकबुक प्रो में मिलेगा, नियो वगैरह में नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक फोर्स टच ट्रैक पैड मिलता है जो कि मैकबुक नियो में मल्टी टच है, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सारे फंक्शंस वैसे ही है, लेकिन फुल आपको जो एकदम क्लास वाला फील देता है, एकदम जबरदस्त फील देता है, ट्रू मैकबुक वाला फील देता है, वो है मैकबुक एयर का ट्रैक पैड। तो ट्रैक पैड और कीबोर्ड एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत बेहतर है मैकबुक एयर। चलो अभी दोनों के स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करते हैं और यहाँ पे तो जमीन आसमान का फर्क है। नियो के अंदर एप्पल का A18 प्रो चिपसेट आता है आईफोन वाला और आपको 8 GB का रैम ही मिलता है, आप इसका रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है उसके अंदर। वहीं पे मैकबुक एयर M4 के अंदर एप्पल का M4 चिपसेट आता है जो कि बहुत पावरफुल है, आप लोग जानते ही है। साथ ही इसमें रैम जो है 16 GB से स्टार्ट होता है और आप इसको एक्स्ट्रा रैम भी ले सकते हैं, एडिशनल रैम ले सकते हैं। वैसे जो मैं पर्टिकुलर डिवाइस की बात करूं जो इसकी कीमत में आता है उसमें 16 GB का रैम आपको मिलेगा। स्टोरेज यहाँ पे जो नियो में 80,000 रुपए में आती है वो 512 GB आती है, वहीं पे एयर में यही प्राइस के आसपास जो है आपको 256 GB मिलेगा। वहां पे आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज है, बाकी आप SSD वगैरह लेते हैं तो वो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए दोनों के SSD स्पीड्स को कंपेयर करते हैं और उसके बाद करेंगे इनका वीडियो रेंडरिंग टेस्ट। तो SSD स्पीड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि नियो का जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो सिर्फ 60 Gbps है, वहीं पे एयर M4 का 120 Gbps है, तो यहाँ पे स्पीड में फर्क डेफिनेटली आएगा। ये है स्पीड टेस्ट। अब यहाँ पे दोनों पे ब्लैक मैजिक डिस्क स्पीड टेस्ट रन हो रहा है। लाइट स्पीड देख सकते हैं आप मैकबुक नियो की अराउंड 1600 MBPS है, वही चीज जो है मैकबुक एयर में आपको 2900 MBPS के आसपास देखने मिलेगी। और अगर आप रीड स्पीड देखेंगे तो यहाँ पे मैकबुक नियो में 1600 है, वहीं पे रीड स्पीड मैकबुक एयर M4 के अंदर 3000 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट डबल है। तो इतना बेटर है यहाँ पे इसका SSD और इसका मेमोरी बैंडविड्थ व्हेन कंपेयर्ड टू मैकबुक नियो। चलिए फाइनल कट प्रो का टेस्ट करते हैं। अब ये दोनों मशीन्स जो है काफी पावरफुल है, दोनों में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, किसमें बेटर होगी देखते हैं। अभी यहाँ पे फाइनल कट प्रो में हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रबिंग दिखा तो दोनों पे तो एकदम स्मूथ है दोनों के ऊपर, हालांकि मुझे एयर की स्क्रबिंग थोड़ी सी फास्ट लग रही है। दोनों के अंदर जो है सेम प्रोजेक्ट है, 13 मिनट 3 सेकेंड्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक्जैक्टली सेम फाइल है, मल्टी कैम मल्टी लेयर फुटेज है। और यहाँ पे हम जो है प्ले करके देखते दोनों पे ये किस तरीके से स्मूथ चलता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पे जो है अच्छे से चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप लेयर्स बढ़ाते जाओगे और यहाँ पे आप ट्रांजिशंस और दूसरे इफेक्ट्स लगाते जाओगे तो नियो का 8 GB रैम जो थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। एयर में आपको 16 GB रैम से वो फायदा डेफिनेटली देखने मिलेगा। अब एक वीडियो रेंडर टेस्ट परफॉर्म करते दोनों के ऊपर। यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाते हैं दोनों के अंदर, यहाँ पे मैं फाइल साइज आपको दिखा देता हूँ, 6.09 GB दोनों के अंदर ही है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर जो है क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है सेव का ऑप्शन आएगा। दोनों पे एक साथ सेव का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे इन 3, 2, 1 और यहाँ पे जो है ये स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे हमारी स्टॉप वॉच को। बहुत ही 19-20 का कुछ फर्क हुआ होगा स्टार्ट करने में, क्योंकि दो अलग अलग लोग जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं। बस यहाँ पे कितनी देर में ये रेंडर होते हैं फाइल्स, क्योंकि सेम फाइल है, दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो हम चेक करेंगे। और यहाँ पे मैं ये जो रेंडर हो रहा है इसका प्रोग्रेस भी सामने दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको वो भी समझ में आते रहेगा ये कितना रेंडर हुआ है कितनी देर में। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मैकबुक एयर जो है हमारा वो ऑलरेडी 93% पे 95 पे वो पूरा कर देगा रेंडर, और यहाँ पे नियो जो है 61% पे ही पहुंच पाया। मैं लैब प्रेस कर दूंगा जैसे ही रेंडरिंग फिनिश हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट 50 सेकंड्स के अंदर 13 मिनट की वीडियो हमारी रेंडर होके तैयार है मैकबुक एयर M4 के ऊपर। नियो जो है अभी 63% पे इसको टाइम लगेगा अच्छा खासा, कितना लगता है वो भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा मैकबुक नियो भी 93% रेंडर कर चुका है इस फाइल को, और अभी 8 मिनट 47 सेकेंड्स हो गए, मुझे लगता है 9 मिनट में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको बस होने देते हैं 95, और 95 के बाद जो है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 95 हुआ और यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, तो 9 मिनट्स लग गए। ये 5 मिनट 50 सेकंड्स जो है हमारे एयर ने लिया था और इसने 9 मिनट लिया था, तो इतना ज्यादा परफॉर्मेंस जो है एयर आपको दे सकता है। और ये एक नॉर्मल वीडियो थी, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब हाई एंड का कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन अगर आप और हाई एंड वाला काम करते हो तो फिर और आपके लिए बेटर रहेगा मैकबुक एयर M4 का परफॉर्मेंस। तो जैसे हमने सोचा था वैसे ही हुआ। जो फाइनल कट प्रो का वीडियो रेंडरिंग टेस्ट है या वीडियो एडिटिंग में, हर चीज में जो है मैकबुक एयर ही बेटर है, ना सिर्फ स्पीड में परफॉर्मेंस में, बल्कि जैसे मैंने बताया था आपको डिस्प्ले भी इसका बेटर है, तो उसमें वीडियो एडिटिंग ज्यादा बेटर तरीके से हो सकती है। बैटरी लाइफ को कंपेयर करें
तो मैकबुक नियो में 16 घंटे की, वहीं पे मैकबुक एयर में आपको 18 आवर्स की वीडियो स्ट्रीमिंग मिल जाती है। तो ज्यादा बड़ी बैटरी और ज्यादा चलने वाली बैटरी मैकबुक एयर की है। चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे 20 वॉट का चार्जर आपको आता है सेम आईफोन वाला बॉक्स के अंदर, और वही इसकी मैक्सिमम स्पीड है चार्जिंग की। वहीं पे मैकबुक एयर M4 के अंदर आपको 30 वॉट का चार्जर मिलेगा ये पर्टिकुलर मॉडल के साथ, लेकिन आप 70 वॉट का चार्जर से भी इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं, जो कि नियो में पॉसिबल नहीं है। वायरलेस टेक्नोलॉजी में एक चीज है जिसमें नियो आगे है, वो है ब्लूटूथ 6। एयर M4 में ब्लूटूथ 5.3 आता है, लेकिन दोनों में ही वाईफाई 6E की टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं प्राइसिंग पे और वारंटी पे और फिर इसकी कंडीशन पे। तो प्राइसिंग की बात करें तो 79,900 रुपीज का, यानी कि 80,000 रुपए का मैकबुक नियो आपको देखने मिलेगा। और वहीं पे आपको जो ये मैकबुक एयर M4 है, जो मैंने वेबसाइट से लिया है, एप्पल ऑथराइज रीसेलर का ही वेबसाइट है, आप उससे लेना चाहे तो ले सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका प्राइस उन्होंने वहां पे रखा हुआ है 84,900 रुपीज। और कंडीशन जो है ये 100% कंडीशन में मैंने ये मैकबुक जो है वो खरीदा है। इस पे कोई भी आपको निशान वगैरह देखने नहीं मिलेगा, कोई यूजेज मार्क्स देखने नहीं मिलेंगे, बस एक ओपन बॉक्स कैटेगरी का समझ लीजिए मैकबुक है। और इस पे 11 महीने की एप्पल की खुद की वारंटी भी है। तो जैसे अभी मई का महीना लगा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 मई को, हो सकता है आपको 1 को या 2 को देखने मिले या 3 को देखने मिले वीडियो। तो यहाँ पे अप्रैल तक की वारंटी है, अगले साल की 2027 तक। तो मेरे हिसाब से ये मैकबुक एयर जो है ओवरऑल एक बेटर पैकेज है मैकबुक नियो के सामने। बिल्कुल आपको 80,000 में एक चीज मैकबुक नियो में ज्यादा मिल रही है, वो है 512 GB का स्टोरेज। उसके अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए मैं मैकबुक नियो रेकमेंड करूंगा। अगर आप क्रिएटर हो या नहीं भी हो, अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग करनी है या नहीं करनी है, कोई भी काम आपको करना है, हर काम में और लॉन्जेविटी के हिसाब से, लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से भी आपके लिए एक बेटर डिवाइस मैकबुक एयर M4 ही रहेगा। तो इसके सामने अगर आप ये ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए जाना जो है एक बेटर डील रहेगी। इनके वेबसाइट पे मैकबुक एयर M4 का 15 इंचेस वाला मॉडल भी है, सेम 256 GB वाला, जिसका प्राइस उन्होंने रखा हुआ है 94,900 रुपीज, यानी कि 13 इंच वाले से 10,000 रुपए ज्यादा। तो ये भी काफी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, वहां से वो चीज परचेस कर सकते हैं। अब 13 इंचेस और 15 इंचेस में कौन सा आपको लेना चाहिए, तो देखिए आपकी मर्जी है। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको डिस्प्ले बड़ा मिल रहा है, बैटरी लाइफ भी हो सकता है आपको थोड़ी सी बेटर मिले, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली कि आपको कौन सा चाहिए। हाँ, ट्रैक पैड एक आपको डिस्प्ले के साथ साथ जो है बड़ा मिलेगा 15 इंचेस वाले। आपकी चॉइस कौन सी रहेगी इन दोनों में से कमेंट करके जरूर बताना। मुझे लगता है आपकी चॉइस मेरे जैसे ही एयर M4 ही रहेगी। बाकी नियो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट हाँ उसके अंदर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस भी है। यही थी कहानी दोस्तों इस वाले कंपैरिजन की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। गुड बाय।